उस दिन मंथ क्लोजिंग का दिन था, तो सुमित के बॉस ने उसे सुबह पहले ही बता दिया था कि आज काफ़ी टाइम लग सकता है सुमित, और शायद तुम्हें रुकना पड़े देर तक। और सुमित को भी पता थी कि मंथ क्लोजिंग आखिर क्या होती है और कितना टाइम लगता है, तो वह रुक चुका था। अभी सुमित काम करते हुए उसे 10 ही बजे थे, तब उसे बाहर से बिजली की तेज़ आवाज़ आई। बादल काफ़ी तेज तेज गड़गड़ा रहे थे। उसने बाहर विंडो के पास जाकर देखा कि बाहर बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी और एकदम बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी थी। उसका काम भी अब लगभग ख़त्म ही होने वाला था। उसने सोचा कि जब तक काम ख़त्म होगा तब तक बारिश या तो कम हो जाएगी या बिल्कुल ही रुक जाएगी। अब उसका काम ख़त्म हो चुका था। उसने देखा कि ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, ये तो पूरी रात बरसने वाली बारिश है। तो उसी बारिश में वो बाइक उठाकर चल पड़ा। सुमित का घर ऑफिस से लगभग 20-25 किलोमीटर के करीब था और उसमें से भी आधे से ज़्यादा रास्ता जंगल भरा था। अब सुमित उसी तेज़ बारिश में अपनी बाइक चलाते हुए घर जा रहा था, पर अब बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तभी उसे जंगल में एक शेल्टर सा नज़र आया, पुराना सा। उसे सोचा कि बारिश थोड़ी हल्की सी कम हो जाए और मुझे रास्ता ठीक से दिखने लग जाए, तब मैं यहाँ से चल पड़ूँगा। ये सोचकर वो शेल्टर के नीचे रुक गया। अभी उसे रुके हुए कुछ 5 या 10 मिनट ही हुए थे कि उसे जंगल में पीछे से कोई हल्की सी आवाज़ आई। वो आवाज़ एकदम बड़ी अजीब सी थी, जैसे कि किसी रोने की आवाज़ हो। सुमित अब उस आवाज़ के पीछे ना जाने जैसे खींचा सा चला जा रहा हो। अब सुमित पीछे जंगल की तरफ हल्के हल्के कदम लेकर चलने लगा और बारिश यहाँ पर तेज़ से बढ़ती जा रही थी। चलते चलते सुमित अब जंगल में एक बड़ी अजीब सी जगह पहुँच चुका था। तभी अचानक से उसने क्या देखा कि बारिश एकदम बंद हो गई और जंगल में पूरा कोहरा छा चुका था। अब उस कोहरे में उसे एक कब्रिस्तान सा नज़र आया काफ़ी दूर पर, जहाँ बहुत सारी कब्रें थी। और जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के करीब पहुँचा, एकदम से पूरा कोहरा आ गया और कोई पेड़ या पौधा अब यह कब्रिस्तान कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही वह कोहरा हटा, कब्रिस्तान वहाँ से गायब हो चुका था। अब सुमित काफ़ी डर चुका था और डर के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। अब उस धीरे धीरे वो अपने कदम पीछे की ओर करने लगा। तभी उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी अजीब सी, और वो तेज़ी से भागने लगा। और भागते भागते उसके मन में हुआ कि मैं क्यों भाग रहा हूँ यार, यहाँ कुछ भी तो नहीं, एक आवाज़ ही तो थी। तो वह फिर से रुका और उसने पीछे मुड़ कर देखा। जैसे ही अब वो रुक कर देखने लगा, उसे दूर एक पेड़ पर किसी चीज़ का आधा सा शरीर नजर आया और तभी अचानक से वो एकदम से गायब हो गया। सुमित ये देखकर अपने कदम भी नहीं हिला सका और उसने देखा कि वो शरीर अब पेड़ पर दूसरी जगह नजर आने लगा। अब उसका डर के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। अब वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर खींचने लगा। अब वो उल्टा चला जा रहा था पीछे, बस उसकी नज़र जो है उस पेड़ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि आखिर वो आधा सा शरीर कहाँ गायब हो गया। तभी उसने देखा जब वो पेड़ से काफ़ी दूर जा चुका था कि वो पूरा का पूरा शरीर वहाँ पर आ चुका था। वो किसी औरत की आत्मा या कुछ था और वहाँ से लगातार रोने की आवाज़ आ रही थी। ये सोचकर स्मिथ फटाफट शेल्टर की तरफ भागा कुछ, और तभी फिर से बारिश काफ़ी तेज़ से होने लगी और इस बार बारिश का कोहरा भी अपने चरम सीमा पर था। अब वो भागता जा रहा था, उसे पर शेल्टर का रास्ता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी गई। और यहाँ बारिश का पूरा तूफान मचाया हुआ था। तभी उसे दूर जंगल में एक छोटी सी बिल्कुल सी बारीक सी रोशनी सी दिखाई दी। ये रोशनी देखकर उसकी जान में जान आई